आज हमने कोई मामूली कोफ्ता नहीं बल्कि वो वाला बनाया है जिसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं और मैंने भी पहली बार इसे वहीं खाया था। तो अब इसका नाम ही इतना यूनिक है कि मेनू में देखते ही लगता है ट्राई तो करना चाहिए। तो आज हम बनाएंगे शाम सवेरा, जिसे मैंने बिना प्याज लहसुन के ही बनाया है ताकि इस फेस्टिव सीज़न इसे हम बना के इंजॉय कर सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हमें पालक को बॉईल करना होगा, तो मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें हाफ केजी पालक को साफ करके डालिए। इसे बस 2 मिनट रखिए और फिर ठंडे पानी में इसे निकाल लेंगे। इसका हमें ठंडा करके स्मूथ पेस्ट बना लेना है। अब एक पैन में डालिए 1 टेबलस्पून ऑयल और फिर इसमें 2.5 टेबलस्पून बेसन डाल के भूनना है। इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे थोड़ी देर तक भूनना है ताकि इसका कलर भी डार्क हो जाए और इसमें से खुशबू भी आने लगे। ये हमें इस तरह से करना होगा। अब इसमें पालक प्यूरे और हाफ टी स्पून नमक डालिए। इसे मिक्स कीजिए और फिर पकाइए। यहाँ हमें लगभग 3-4 मिनट पकाना होगा। वैसे आई नो इस डिश में स्टेप्स थोड़े ज़्यादा हैं, पर इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो इतना तो कर ही सकते हैं। जब ये इस तरह से बाइंड होने लगे और थोड़ा ड्राई भी हो जाएगा तो आप इसे किसी प्लेट में निकाल के ठंडा होने रख दीजिए। यहाँ मैंने 250 ग्राम जितना पनीर लिया है। आप इसे हाथों से तोड़ के या फिर ग्रेट करके भी ले सकते हैं। इसमें डालिए हाफ टी स्पून भुना जीरा पाउडर, चाट मसाला, 1/4 टीस्पून काले मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून नट्स पाउडर जिसमें मैंने बादाम और अखरोट मिक्स करके लिया है, और हाफ टी स्पून नमक। ये नट्स का पाउडर मैं फ्रिज में बना के रखती हूँ, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। वैसे ये डालने से इसमें नटी टेक्सचर और फ्लेवर दोनों ही आता है। यहाँ इसे किया अच्छे से मिक्स और इस तरह से इसका बॉल्स बना के रख लेंगे। इसे आप ज़्यादा बड़ा मत बनाइएगा क्योंकि अब हम इसके ऊपर से एक और लेयर लगाएंगे। ये जो हमने पालक का मिक्सचर ठंडा होने रखा था वो भी रेडी है। तो इस तरह से इसे हाथों से फ्लैट करके इसमें बीच में पनीर वाला बॉल्स डालिए और फिर इसे इस तरह से कवर करना है। बस कोशिश कीजिए कि पनीर वाला बॉल्स जो है ना वो अच्छे से कवर हो जाए। अब सारे बॉल्स को ये कॉर्नफ्लावर में कोट करेंगे और फिर हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए तेल को पहले अच्छे से गर्म कीजिए और फिर बॉल्स डाल के 30 सेकेंड हाई पे ही रखिए। उसके बाद फ्लेम को मीडियम करके हर तरफ से फ्राई कर सकते हैं। इसे हमें ज़्यादा लाल करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर का लेयर हार्ड हो जाना चाहिए। तो अब आप इसे निकाल के अलग रख सकते हैं। यहाँ कोफ्ते के बॉल्स तो हमारे बन गए, तो चलिए अब हम ग्रेवी बना लेते हैं। एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल गरम करके इसमें डालिए हाफ टी स्पून जीरा, 2 बड़े टमाटर, हाफ बीटरूट, 1 इंच दालचीनी, 8 से 10 काले मिर्च, 4 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची के दाने और हाफ टी स्पून नमक। यहाँ मैं अदरक डालना भूल गई थी, तो हाफ इंच अदरक भी डालिए। अब इसे मिलाएंगे और फिर ढक कर मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इसे पकने में 2-3 मिनट ही लगेगा और जब टमाटर गल जाए तो इसमें 1/3 कप काजू और 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल के मिलाइए। यहाँ अब हम इसे प्लेट में निकाल के ठंडा करने रखेंगे और फिर इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब ग्रेवी के लिए फिर से कढ़ाई गरम कीजिए और फिर डालिए 1 टेबलस्पून बटर और 1/4 टीस्पून जीरा। यहाँ मैं इस वक्त 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाला है क्योंकि इससे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा हो जाता है। अब एक बार मिक्स करने के बाद इसमें हम मसाले वाला पेस्ट डालेंगे। यहाँ ये पेस्ट पिंक इसलिए लग रहा है क्योंकि याद है हमने इसमें बीटरूट डाला था। अब इस मसाले को हमें लो फ्लेम पे पकाना है। 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा, तो आप 1 टीस्पून धनिया का पाउडर भी डाल दीजिए। यहाँ इसे 1 मिनट और भूनिए और फिर गैस ऑफ करके 30 सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब ये मैं ग्रेवी में दूध डालने से पहले इसलिए करती हूँ क्योंकि कभी कभी अगर गैस ऑन रहता है तो दूध फट जाता है, तो मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। यहाँ मैंने लगभग 1.5 कप दूध डाल के अच्छे से मिलाया है। अब गैस को करेंगे ऑन और फिर एक उबाल आने के बाद 2 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे। पकाने के लिए आप चाहें तो इसे ढक सकते हैं। ग्रेवी में डालिए 1 कप पानी और एक उबाल आने के बाद गैस ऑफ कर दीजिए।
इस डिश को परोसने का तरीका भी थोड़ा यूनिक है क्योंकि इसमें हम कोफ्ते को ग्रेवी में डाल के पकाते नहीं हैं, बल्कि सर्व करने से पहले ग्रेवी को हल्का गरम कीजिए और फिर इस तरह से प्लेट में पहले ग्रेवी डाल के बॉल्स डालेंगे। अब कोफ्ते बनाने में हमने इतनी मेहनत की है तो दिखनी भी तो चाहिए। अब ऊपर से थोड़ा ग्रेवी और क्रीम को इस तरह से स्पून से डालिए। आज तो मैंने इसके लिए लच्छा पराठा बनाया है, लेकिन आप इसे नॉर्मल पराठा या फिर चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो अब अगले फेस्टिवल या फिर वीकेंड में इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और सबके साथ इंजॉय कीजिए।